हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज़ की ओर से। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1। आइए वचनों को पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे ताकि परमेश्वर हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझ पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमें परमेश्वर समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए। प्रभु, पढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कीजिए पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम आपके द्वारा इस वचनों को समझ पाएँ प्रभु जी, और दूसरे लोग परमेश्वर इसे अच्छे से समझ नहीं पाए। प्रभु, जितने लोग परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक की बुद्धि यीशु मसीह के नाम से खुले परमेश्वर पिता। वचनों को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। इन वचनों को पढ़कर परमेश्वर जब वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके उस उद्देश्य को जान पाए परमेश्वर जो आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया परमेश्वर। इस सीरीज़ में परमेश्वर पिता पहला अध्याय है आज परमेश्वर, आने वाले अध्याय को भी परमेश्वर आप इन सब को समझने के लिए सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद। हम जब वचन पढ़ते हैं पिता, आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए हम सब मिलकर इस समय वचन पढ़ेंगे। अभी मेरे साथ दिव्या है, मेरी पत्नी, वचन को पढ़ेगी और उसके बाद हम थोड़ी सी देर उन वचनों को पढ़ने के बाद कुछ बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबीहा के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह उन्हें अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पे बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना।
तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाख और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा के ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझ से बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रखेगा और बोल सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उसने बोल ना सका, अतः वह जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन बातों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह सुनकर मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा,
त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी हुई। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सब शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप का बड़ा समझते हैं वह तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करें जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौटी। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन के बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला है, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ खाए, और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय हुआ, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने वाले के दिन तक जंगलों में रहा। हालेलुया। तो हमने आज लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 को पढ़ा
और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ने भी इस बात को सुना जो हमने पढ़ा है, और दिव्या ने जो बात पढ़ के बताई, मैं विश्वास करता हूँ जिस प्रकार हमने बाइबल से पढ़ा है, हम देख रहे थे, आप में से सभी ने जो वीडियो को पूरा देखे हैं आप समझ पाए हैं कि यहाँ पर हमने यीशु मसीह के जन्म से पहले एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका नाम यूहन्ना रखा गया। और यूहन्ना के विषय में एक भविष्यवाणी की गई थी कि वो प्रभु के आने से पहले प्रभु के लिए मार्ग तैयार करेगा, और ये एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त होगा, इस प्रकार हम देखते हैं। तो यूहन्ना का जीवन जो है वो हम अगर देखें तो यूहन्ना के जो पिता थे उन्होंने जकरिया, जो कि एक याजक का काम किया करते थे अपने टोली में, यानी कि एक सदस्य जो होता है एक के बाद एक आते हैं इस तरह से। तो जब उनका समय आया परमेश्वर के भवन में सेवकाई करने का, जब वो अंदर गए तो उन्होंने दर्शन पाया स्वर्गदूतों के द्वारा, और उनको बताया गया कि तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तुम यूहन्ना रखना, वो परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करेगा यीशु मसीह के लिए। इस पर जकरिया विश्वास नहीं कर पाया, एक अविश्वास की बात उसके मन में आई, और स्वर्गदूत ने कहा तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाती तब तक तू गूंगा रहेगा, बोल नहीं सकेगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद वही एक और स्वर्गदूत, जो उसी स्वर्गदूत के विषय में लिखा है कि वो मरियम के पास दोबारा गया, जो एलीशिबा की कुटुंबिनी यानी कि रिश्तेदार थी। वहाँ जाकर उन्होंने, स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे मरियम, परमेश्वर तेरे द्वारा एक उद्धारकर्ता को जन्म देंगे। तो मरियम के मन में एक हिचकिचाहट थी कि वो कुंवारी थी, तो वो कहती थी कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई और मैं किसी पुरुष को भी नहीं जानती हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता कि मेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो स्वर्गदूत ने मरियम को ढांढस दिया और कहा कि तू चिंता मत कर, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। और हम देखते हैं कि वो एलीशिबा के घर जाती है। जब एलीशिबा के घर जाती है तो पवित्र आत्मा के द्वारा एलीशिबा परिपूर्ण हो जाती है, यानी कि यीशु मसीह की माता के वहाँ पहुँचने से पवित्र आत्मा एलीशिबा के अंदर प्रवेश करता है, और जो बच्चा है वो खुशी से, आनंद से उछलने लगता है। तो ये जो बालक है ये यूहन्ना है, जो कि यीशु मसीह के रिश्तेदार कह सकते हैं, कुटुंबी में कह सकते हैं। और ये वो हैं जो यीशु के आने से पहले मन फिराव का जो पाप के छुटकारे के लिए, मन फिराव के लिए बपतिस्मा दिया कर, जिसको आज अगर कहते हैं तो जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में आज हमने एक अध्याय में पढ़ा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना के बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद लोगों ने उसका नाम उसके पिता के नाम के अनुसार रखना चाहा, क्योंकि यहूदियों में ऐसा ही होता था कि उसके परिवार के किसी के नाम के ऊपर ही उसका नाम रखा जाता था जो बालक का जन्म होता था। लेकिन यहाँ पर बालक के जन्म से पहले ही उसका नाम रख दिया गया था कि वो यूहन्ना कहलाएगा, जैसे कि यीशु मसीह के जन्म से पहले ये नाम रख दिया गया था कि वो यीशु मसीह कहलाएंगे। तो यूहन्ना भी परमेश्वर की योजना के अनुसार जन्म लेने वाले व्यक्तियों में से थे, जो बड़े होकर परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहलाए। तो आज हमने पढ़ा कि यूहन्ना भविष्यवक्ता, जो कि यीशु मसीह के सेवा काल से पहले का जो सेवकाई उन्होंने किया, उन्होंने लोगों को बताया मन फिराने के विषय में, है ना, लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि आप मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसके बाद यीशु मसीह का समय आया। तो आज के पहले अध्याय से हम जान पाए हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था और कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो हमारा पूरा सीरीज जो चलेगा 24 अध्याय का, पूरा 24 दिनों का जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें रोज़ हम एक एक पाठ को पढ़ेंगे, एक एक अध्याय को पढ़ेंगे और हम उसको समझेंगे, ताकि हम पूरे सुसमाचार को समझ पाएँ और क्रिसमस का सही मतलब क्या है ये आप तक हम पहुंचा पाएँ। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वचन से पढ़ने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें मौका दिया और हमें बुद्धि और ज्ञान दिया, और हम दोनों को बैठकर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने हमारे साथ बैठकर इस अध्ययन में आपने पढ़ा और इस अध्ययन को समझा है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुतों के जीवन में उद्धार लाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों तक पहुँचाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आशीषित रहे यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह की।